Assalamu alaikum. We are going to discuss about the tumor which is actually of the maxillary sinus. मैक्सिलरी साइनस में सबसे पहले आपको इसकी पता होना चाहिए बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अगर हमारा ट्यूमर स्प्रेड करेगा तो वो कहाँ कहाँ पर करेगा ना। तो उसके लिए आपको इसकी बाउंड्रीज़ आनी चाहिए। दिस इज़ योर मैक्सिलरी साइनस शोन इन द येलो कलर, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है दिस इज़ द कैंसर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। ठीक है। अब जो मैक्सिलरी साइनस का रूफ़ होता है, मतलब छत होती है, वो किससे बनी होती है? ऑर्बिट से बनी होती है। ठीक है। ऊपर क्या होता है? यहाँ पे हमारा ऑर्बिट होता है। तो अगर हमारा मैक्सिलरी साइनस यहाँ पे है तो उसके सुपीरियरली रूफ़ में क्या होगा? हमारा ऑर्बिट होगा। ठीक है। और अगर हम इसके फ्लोर पे बात करें तो क्या होगी? हमारी ओरल कैविटी होगी। ठीक है। ओरल कैविटी हमारी फ्लोर बना रही होगी। उसके बाद अगर हम इसके बात करें कि इसके एंटीरियरली क्या होगा, तो एंटीरियरली मैक्सिलरी साइनस के क्या होगा? हमारा फेस होगा, हमारी चीक्स होंगी हमारी। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जो है पोस्टीरियरली, तो ये हमारा होता है ब्रेन की तरफ जा रहा होता है ना। ये ब्रेन में जो इधर से हमारा लिंक कर रहा होता है, दिस इज़ योर टेरेगो पैलेटाइन या इंफ्राटेम्पोरल फोसा के थ्रू ये हमारे ब्रेन के साथ ऊपर कनेक्टेड होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके मीडियली बात करें, जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो मीडियली क्या होगा हमारे मैक्सिलरी साइनस के? आपको पता है ऑलरेडी कि वहाँ पे हमारी नेज़ल कैविटी होती है। सो ये हमारे पास होता है हमारा मैक्सिलरी साइनस का कार्सिनोमा। तो अगर हम ये बात करें कि इसके क्लिनिकल फीचर्स में कि किस तरह से ये ग्रो करेगा और स्प्रेड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मीडियली अगर स्प्रेड करेगा तो ये हमारे जो है वो नेज़ल कैविटी में चला जाएगा, और वहाँ पे जाके जो है अगर नेज़ल कैविटी में ट्यूमर चला जाएगा तो वहाँ पे जाके साइंस शो करेगा ना। क्या शो करेगा? नाक के अंदर जाके वहाँ से डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा हमारे नाक के अंदर, एपिस्टेक्सिस कर देगा, बिकॉज़ वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो है अगर हम इंटीरियरली बात करें तो ये हमारे जा सकता है चीक्स के अंदर। ठीक है। और हमारी फेशियल स्किन के अंदर इन्वेड करेगा एंटीरियरली। अगर हम बात करें पोस्टीरियरली तो ये टेरेगोपैलेटाइन फोसा से पीछे की तरफ जा सकता है, स्फिनॉइड साइनस के पास जा सकता है। ये मैंने आपको बताया पर्पल कलर का, यहाँ से स्फिनॉइड साइनस होता है। ठीक है। यहाँ पे चला जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये हमारे इन्फीरियरली जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे हमारे पैलेट के अंदर चला जाएगा, ओरल कैविटी में, बकल के अंदर चला जाएगा, बकल कैविटी में। वहाँ पे टीथ के अंदर, मतलब दांतों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, मतलब डेंटल पेन शुरू हो जाएगी, लूजनिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाएगी, हमारी जो डेंटर है मतलब वहाँ पे अल्सरेशन स्टार्ट हो गई, स्वेलिंग, मतलब सारे हमारे नीचे वाले साइंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें सुपीरियरली, तो हमने कहा ना कि ये ऑर्बिट ऊपर होता है हमारी आँख के अंदर, तो अगर वहाँ पे ट्यूमर चला जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आँख के अंदर जो है ये प्रोप्टोसिस करवा देगा, डिप्लॉपिया करवाना शुरू कर देगा, हमें दो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ऑक्यूलर पेन स्टार्ट हो जाएगी, एपिफोरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। और हमारे पास अगर ये इंट्राक्रेनियली चला जाता है तो वहाँ पर ये हमारे पास ब्रेन के सिम्टम्स शो करेगा। वैसे ये लिम्फेटिक्स के थ्रू भी स्प्रेड कर सकता है, और मतलब जिसमें हमारे जो सबमैंडिबुलर और अपर जुगुलर लिम्फ नोड्स होते हैं उनके थ्रू ये हमारे पास लिम्फ नोड्स में भी जा सकता है। और अगर सिस्टेमिकली बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली हमारे लंग्स में जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये सारा यहाँ पे आपको ये सारा दिखाया हुआ है कि इंटीरियरली चीक एंड स्किन में जाएगा, पोस्टीरियरली हमारे पास इन रीजन्स में जाएगा, मीडियली नेज़ल कैविटी में, सुपीरियरली ऑर्बिट्स के अंदर, इंफीरियरली हमारे पैलेट में। ठीक है। इंट्राक्रैनियल हमारे एथमॉइड और क्रेब्रिफॉर्म प्लेट्स के थ्रू जाएगा, ब्रेन के अंदर चला जा सकता है ना ट्यूमर। और अगर लिम्फेटिकली बात करें तो सबमैंडिबुलर, अपर जुगुलर और रेट्रोफ्रेंजियल नोड्स हैं। और अगर सिस्टेमिकली बात करें, दिस इज़ योर MCQ, नोट डाउन इट ऑन योर बुक एज MCQ, कि ये लंग्स के अंदर चला जाता है। अगर ये लंग्स में चला जा सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को जो है वो कफ स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे पेशेंट्स को जो है वो लंग्स के सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मैक्सिलरी कार्सिनोमा का फीचर्स है। तो ये वाली देखें, ये पेशेंट का आपका जो मैक्सिलरी कार्सिनोमा का जो होता है ना, इस तरह से उसकी चीक बाहर की तरफ आई होती है, प्रोट्यूड आउट की होती है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखें, ये CT स्कैन शो हुआ है, तो यहाँ पे भी देखें किस तरह से बाहर बल्जिंग हुई हुई है। ठीक है। कॉर्नल सेक्शन व्यू आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, किस तरह से देखें बल्जिंग हुई हुई है। ये मैक्सिलरी कार्सिनोमा। अभी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये हमारी जो साइनस होता है ना, मैक्सिलरी साइनस, उसकी ना लाइनिंग से ये कैंसर निकलता है, और ये काफ़ी देर तक साइलेंट रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं देता। जस्ट पेशेंट को क्या हो रहा होता है, साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो भी हमने पीछे पढ़ा ना, साइनोसाइटिस के सारे सिम्टम्स वो आ रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे लग रहा होता है जैसे साइनोसाइटिस है, डॉक्टर उसे जो है वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं साइनोसाइटिस की, और डॉक्टर को पता खुद भी नहीं होता कि जो है ना इसको कैंसर है। ठीक है। तो साइनोसाइटिस के जो है ना सिम्टम्स दे रहा होता है वो थोड़े बहुत, अदरवाइज़ जो है ये साइलेंट रहता है, पता भी नहीं चलने देता।
ठीक है। और ऐसे ना ये पीछे वो मतलब बोन्स होती हैं उनको इरोड करता जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये बोन है हमारी यहाँ पे इस साइड वाली बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें जहाँ पे ये कैंसर फैला हुआ है इसने सारी बोन्स को इरोड कर दिया, ठीक है, और इन्वेड करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अभी इसको ध्यान से देख लें किस तरह से ये इस तरह से जो है ना सारी उसके मुंह को बड़ा किया हुआ है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको लेट फीचर्स तो बता दिए हैं कि जब वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है तो वहाँ पे हमारे पास लेट फीचर शो करता है। अर्ली फीचर्स जो होते हैं ना इसके वो तब होते हैं जब वो अभी स्प्रेड नहीं किया होता, अभी सिर्फ मैक्सिलरी साइनस के अंदर होता है, ठीक है, ये हमारी नेज़ल एरिया में होता है। तो ये नेज़ल स्टफीनेस वहाँ पे करवाता है और जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो ब्लड स्टेन होता है, मीन्स दैट के एपिस्टेक्सिस भी पेशेंट को हो रही होती है और थोड़ी बहुत ना पेन हो रही होती है पेशेंट को वहाँ पे, और फिर एनेस्थीसिया हो जाता है नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, एपिफोरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब आँख से पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे अर्ली सिम्टम्स होते हैं और इनको हम मिसडाइग्नोज कर सकते हैं एज अ साइनोसाइटिस, ठीक है। तो आपकी बुक में दो तरह से इन्होंने क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं कि एक अर्ली फीचर्स होते हैं और एक लेट फीचर्स होते हैं। अर्ली फीचर्स में ये सारे अर्ली फीचर्स हैं जो शुरू में आते हैं बिकॉज अभी वो कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो स्प्रेड हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ हो सकता है, तो फिर वो उसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे वो जा रहा है उसके क्लिनिकल फीचर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, आपको प्लेन्स का पता होना चाहिए। प्लेन्स आप में से बहुत से लोगों को ना प्लेन्स का नहीं पता होता, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, अभी तक भूल गए होते हैं। आपके ना मोस्टली इंपॉर्टेंट जो प्लेन्स होते हैं ना वो ये 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये वाला फ्रंटल प्लेन होता है, ठीक है, इसको हम कॉर्नल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को आगे और पीछे डिवाइड करता है, मीन्स दैट इस तरह से डिवाइड करेगा कि हमारी बॉडी के जो है ना आगे और पीछे वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सैजिटल क्या होता है, ये हमारी बॉडी को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, ऐसे राइट साइड और लेफ़्ट साइड में। ये क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारे पास उसको डिवाइड करता है बॉडी को, कॉर्नल प्लेन। और ट्रांसफ़र क्या के ट्रांसफर्स जो होता है इसको हम एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांसफ़र के नाम से आए या एक्सियल के नाम से आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया। ये आपको ऊपर और नीचे बॉडी को इस तरह से डिवाइड करता है, तो ये प्लेन्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ये देखें अगर हमने स्कल की डिवीजन करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये देखें ये हमारे पास कौन सा प्लेन होगा, ग्रीन वाला जो शो हुआ है, दिस इज़ योर एक्सियल प्लेन, ठीक है, जो उसको बॉडी को आगे और पीछे जो है सॉरी ऊपर और नीचे वाले पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है। और सैजिटल क्या करता है, ये आपके बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा होता है। कॉर्नल क्या करता है, ये आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा होता है। तो ये इनके डिफरेंट नाम है, ये आपको आने चाहिए। कॉर्नल को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, एक्सियल प्लेन और हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन सेम नेम है। और हमारे पास जो सैजिटल प्लेन है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन कहते हैं। ये कौन सा प्लेन है, दिस इज़ द कॉर्नल प्लेन, ठीक है। और ये कौन सा प्लेन है, दिस इज़ द सैजिटल प्लेन। तो याद रख लें आप इस चीज़ को। इसकी डायग्नोसिस के लिए ना हम सबसे पहले तो रेडियोग्राफ लेते हैं साइनसिस का, तो हमें ना वहाँ पे ओपेसिटी नज़र आती है, जहाँ वो हमारे पास ट्यूमर होता है ओपेक नज़र आता है। फिर हम सीटी स्कैन करवाते हैं, ये मैंने आपको सीटी स्कैन दिखाया है ये वाला, ठीक है। ये हम करवाते हैं तो एक्सियल और कॉर्नल प्लेन्स में करवाते हैं। एक्सियल और कॉर्नल प्लेन्स का अब आपको पता होना चाहिए क्लियर एंड कट कि हमने क्या पढ़ा था। एक्सियल में क्या होता है, ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाती है हमारी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट्स में, और कॉर्नल में क्या होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एक्सियल और कॉर्नल प्लेन्स में हम लेते हैं, ये वाला आपको कॉर्नल दिखाया हुआ है जिससे आपको ट्यूमर जो है वो पता चल जाता है उसकी एक्सटेंट वगैरह का। तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन इज़ फॉर द बोन स्कैन, ठीक है। फिर हम बायोप्सी भी करवाते हैं। ऑब्वियसली जितने भी हमारे ट्यूमर्स होते हैं ना उनको डायग्नोस करवाने के लिए हमने बायोप्सी तो करनी होती है। बायोप्सी हम जो है वो ले सकते हैं अपनी नोज़ का, अपने माउथ का, वहाँ से लेंगे जब हमें सस्पिशन हो, हमें शक हो कि मेलिग्नेंसी है, ठीक है। और वो हम कार्डवल जो लक ऑपरेशन होता है उसके थ्रू लेते हैं। मैंने आपको बताया था वो कैसे लेते हैं, कार्डवल लक ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है एंडोस्कोपी से जो है वो डिटेल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके डायग्नोसिस होते हैं जिससे हम रेडियोग्राफ, सीटी स्कैन, बायोप्सी एंड एंडोस्कोपी जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द ट्यूमर क्लासिफिकेशन। जो हमारा मैक्सिलरी साइनस का ट्यूमर होता है उसको हम 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ऑहनग्रेन्स क्लासिफिकेशन होती है, AGCC जो अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर ने क्लासीफाई किया हुआ है, और एक लीडर्स मैन क्लासिफिकेशन है। इन तीनों को देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है, इनको देखें कैसे क्लासीफाई किया हुआ ट्यूमर। ये वाली सबसे पहली क्लासिफिकेशन है विच इज़ द ऑहनग्रेन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें ना हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये इमेजिनरी लाइन इन्होंने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। कहाँ कहाँ से ड्रॉ करनी है, आपने स्टार्ट करना है मीडियल कैंथस ऑफ द आई। मीडियल कैंथस कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो नाक के पास होता है हमारे, वहाँ से आपने लेके जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है टू द एंगल ऑफ मैंडिबल, ये आपका एंगल ऑफ मैंडिबल है। तो यहाँ तक आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में,
ठीक है। इसको आप कह देते हो ये जो आगे वाला पार्ट होता है दिस इज़ ये जो पीछे वाला है दिस इज़ एक्चुअली द एंड, ठीक है, पोस्टीरो सुपीरियर, ठीक है, पोस्टीरो सुपीरियर एंड दिस इज़ एक्चुअली द एंटीरो इन्फीरियर, ठीक है। तो क्या किया आपने, लाइन ड्रॉ की फ्रॉम द मीडियल कैंथस ऑफ द आई टिल द एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अब जो हमारे पास होंगे, इसने इस इमेजिनरी लाइन से क्या बना दिया, हमारे मैक्सिलरी साइनस को दो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, एंटीरो इन्फीरियर, पोस्टीरो सुपीरियर। अब वो ये कहते हैं कि अगर जो ट्यूमर हमारा एंटीरो इन्फीरियर वाले क्वाड्रेंट में होगा ना, वो अच्छा वाला ट्यूमर होगा, ठीक है, मतलब उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, उसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, वो इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन जो पोस्टीरो सुपीरियर वाला ट्यूमर होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के पास होता है और इजीली हमने देखा कि किस तरह से ये पीछे की तरफ इजीली जा सकता है, पोस्टीरियर लिंक होता है ना इसके हमारे ब्रेन के साथ, तो वहाँ पे इजीली जा सकता है, ठीक है। इस वजह से ऑहरनग्रेन्स क्लासिफिकेशन के बेस पे हम इस तरह से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर उसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो पोस्टीरियर सुपीरियर होता है इसको हम सुप्रा स्ट्रक्चरल भी कह सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली हैविंग द पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। और जो हमारे पास इंटीरियर इन्फीरियर है इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चरल भी कह सकते हो। तो अगर आपके पास सुपर स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चरल नाम आए या इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या आ गया, ठीक हो गया। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है ना, वो होती है AJCC क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए ऑहरनग्रेन्स क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे देखें मीडियल कैंथस ड्रॉ की हमने लाइन एंगल ऑफ मैंडिबल से, ये ऑहरनग्रेन्स लाइन होती है, ये हमें सुपर स्ट्रक्चर जो है बताती है कि ये वाला डेंजर एरिया है और ये वाला आपका अच्छा एरिया अगर यहाँ पे ट्यूमर होता है, ठीक हो गया। अब जो AJCC क्लासिफिकेशन होती है ना, वो हम तब करते हैं जब हमें पता चले कि जो हमारा ट्यूमर है ना, मैक्सिलरी कार्सिनोमा है, वो स्क्विमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको स्लाइड बना के देखेंगे ना इसकी, तो तब हमें पता चलेगा, ठीक है। हम हिस्टोपैथोलॉजिकली जब ये पता लगाते हैं कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, इसमें कैरेटिन पर्ल्स होंगे या आपको कैरेटिन पर्ल्स ऐसे करके ना नज़र आ रहे होंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। जैसे आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पता चलता है तो आप इसको फिर ग्रेड करोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि वेल डिफ्रेंशिएटेड है, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड है या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। फिर आप उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन करते हो जो आपकी बुक में दी हुई है। हम उस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि वो क्या दी हुई है। दिस इज़ एक्चुअली द क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर SCQs। इसमें देखें सबसे पहले हमने मैक्सिलरी साइनस को जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ देखें TNN स्टेजिंग होती है ना, T मीन्स के आपका ट्यूमर जो है उसका साइज़ क्या है, N मीन्स के उसने कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व किए हैं और M मीन्स के उसने मेटास्टाइज कितना किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्यूमर की साइज़ की बेस पे हम क्या करते हैं। तो इसमें आपने सब कुछ नहीं याद करना, जस्ट आपने ये याद रखते हैं जो T1 स्टेज होती है ना, उसमें हमारे पास ट्यूमर जो होता है वो मैक्सिलरी साइनस तक रहता है, ठीक है, उससे फर्दर स्प्रेड नहीं करता। जो T2 होती है ना, वहाँ से वो नीचे की तरफ चला जाता है, मीन्स दैट अब ट्यूमर नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने आपको बताया था नीचे क्या था, हमारा हार्ट पैलेट था, वहाँ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो जब वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा हमारे हार्ट पैलेट की तरफ, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे कि वो T2 स्टेज है। T3 स्टेज क्या होती है कि जिसमें हमारा जो ट्यूमर होता है वो चला जाता है कहाँ पर, हमारे जो है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ऊपर आँख की तरफ चला जा रहा है अब, ठीक है। तो अब जब बोन होगी वो मतलब जो हमारा ट्यूमर होगा वो हमारी ऑर्बिट की तरफ चला जाएगा, उसके फ्लोर से मीडियल वॉल की तरफ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और ऊपर इथमॉइड साइनसेस होते हैं पास ही हमारी ऑर्बिट के मीडियल साइड पे, आपको पता है कहाँ पे होते हैं, मैंने बहुत दफ़ा दिखाए हैं, वहाँ पे ये जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो T4A होती है और T4B होती है, ये तब होता है जब हमारा जो है वो ब्रेन में चला गया ट्यूमर, ठीक है। अब ब्रेन में हमारे पास जब T4A होती है ना, उसमें जो वो गया होता है ना अभी तक, वो सिर्फ हमारे कहाँ तक गया होता है, हमारे जो है ना ये मतलब इतना कुछ इतने ब्रेन को इन्वेड नहीं किया होता अभी तक, वो जस्ट हमारी इंफ्राटेम्पोरल फोसा में होता है या क्रिब्रोफॉर्म प्लेट की और स्फिनॉइड और जो हमारे फ्रंटल साइनसेस होते हैं वहाँ तक गया होता है, ठीक है, फर्दर नहीं गया होता। लेकिन जब वो T4B में क्या होता है, वो अब हमारे ब्रेन की सारी एरियाज़ में चला जाता है, ड्यूरा मैटर, ब्रेन, ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा, क्रेनियल नर्व्स, उन सबको इन्वॉल्व कर लेगा, मैक्सिलरी डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व, उन सबको जो है वो इन्वॉल्व कर लेगा। तो T1 में क्या था, साइनस के अंदर था। T2 के अंदर क्या था, हमारे हमारा जो था हार्ट पैलेट वहाँ पे चला गया था। T3 कहाँ है, जब वो हमारे जो है ऑर्बिट के पास चला गया, ऑर्बिट के पास। अब जो 4A में क्या होगा, वो हमारे ब्रेन के तक जाने लगा है, लेकिन अभी उसके इर्द गिर्द वाले सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व कर लिए। और T4B में क्या है, ब्रेन के अंदर चला गया, उनकी नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अब दूसरी हमारी होती है एन वाली जिसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। NX मीन्स जो कि आपका T में नहीं था, कि कोई भी हमें पता ही नहीं चल रहा कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं है, ठीक है। N0 में क्या होगा कि कोई भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं हुए। N1 में क्या होगा कि सेम साइड का हमारा जो है वो सिंगल हमारा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा और 3 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर या उससे लेस होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है
ठीक है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया लेकिन 6 सेंटीमीटर से अभी छोटा ही है। ठीक है, तो फिर वो हमारा N2 होगा। और N3 कब होगा? ठीक है, N2 जो होता है ना, उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं इस तरह से कि देखिए N1 में तो एक ही साइड का नोड इन्वॉल्व हुआ होता है ना। फॉर एग्जांपल ये आपका एक साइड का इप्सिलेटरल, फॉर एग्जांपल यही यहाँ पे आपका कैंसर है ना, तो उसी साइड का जो है लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक है, उसी साइड का जो है लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ होगा N1 के अंदर। ठीक है, लेकिन N2 में ना हमारे पास सेम का भी इन्वॉल्व हो सकता है और जो है ना हमारे पास जो है वो मतलब अपोजिट का भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए ना हम इसको 2A और 2B में कर लेते हैं। अब जब 2A होता है ना, उसमें सिंगल मतलब एक ही साइड का इन्वॉल्व होगा, लेकिन 2B में क्या होगा कि वो मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि एक साइड के मल्टीपल और दूसरे साइड में भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो 2C में क्या होगा कि वो बायलेटरल भी हो जाएगा। ठीक है, बायलेटरल भी हो जाएगा और हमारे पास जो है मतलब बायलेटरल हो जाएगा। उसमें क्या था कि सिर्फ जो है, देखें मैं बताती हूँ। अब ये देखें, एक साइड पे जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ना, दिस इज़ द राइट साइड। ठीक है, और ये आपकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, अब ये आपका मैक्सिलरी कैंसर है, ये आपका मैक्सिलरी कैंसर है। असल में आपका कैंसर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई कैंसर नहीं है। ठीक है, अब जब हमारा ट्यूमर स्प्रेड करेगा ना, तो ये आपके लिम्फ नोड्स मैंने शो किए हुए हैं लिम्फ। ठीक है, ये आपके लिम्फ नोड्स हैं। अब N6 में तो आपको कोई भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, N0 में आपको जो है वो कोई भी जो मेटास्टेसिस शो नहीं होगी। अब काम शुरू होता है N1 N2 N3 से। ठीक है, N1 में जो ट्यूमर होगा ना, वो 3 सेंटीमीटर से छोटा होगा या 3 सेंटीमीटर का होगा। N2 में क्या होगा, वो 3 to 6 सेंटीमीटर का होगा। N3 में क्या होगा, वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। ये याद कर लिया। उसमें आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स क्या होगी। ठीक है, N1 में तो हमारा जो है ना सिंगल ही इन्वॉल्व होगा, सेम साइड का सिंगल। ठीक है, ये हमारी N1 हो गई। ठीक है, अब जो N2 होगा ना, उसमें हमारे पास सेम साइड का सिंगल भी हो सकता है, सेम साइड का मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास N2 जो है ना, अगर तो N2A है ना, उसमें एक साइड का अगर सिंगल इन्वॉल्व है ना और 3 to 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा क्या है, वो N2A है। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि सिंगल मतलब मल्टीपल इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, और 3 to 6 सेंटीमीटर के हैं, तो फिर वो क्या होगा, 2B हो जाएगा। ठीक है, और N3 क्या होगा कि N3 में हमारे पास जो है, एक तो वो 6 सेंटीमीटर से बढ़ भी गया है और दूसरा उसने दोनों साइड्स इन्वॉल्व कर लिए। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद डिस्टेंट मेटास्टेसिस तो बहुत ईजी है कि अगर X है मीन्स के आपको जो है वो असेस नहीं हो सकता, 0 है मीन्स के कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, और 1 क्या है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई है।